दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपके आए हुए प्रश्न 2018, 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज के टेस्ट में 2019 में तो भरमार है क्वेश्चन की, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके इस वीडियो से देखना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका किछौछा दरगाह जो शरीफ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 34 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके अंबेडकर नगर में। ठीक है, कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर अंबेडकर नगर में है आपकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, देख सकते हैं इसका विस्तार है, और विस्तार को आप कह सकते हैं कि टेलीग्राम पे पाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने पर। कह रहा आपसे कि निम्न से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो भाई कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, सबको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, इलाहाबाद में। ठीक है, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि वैसे आपके 3 स्थान और भी हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह आपके कुल मिला के हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या लगता है आपका, तो आपका कुंभ मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तो भाई गढ़ मेला आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है? यहाँ पर आपका 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 36 का ऑप्शन राइट, सभी लोग सही जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। कहाँ पर लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। ठीक है, हापुड़ जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैन स्तूप है और इसके अवशेष आपके निकाले गए हैं कंकाली टीला के पास। और ये जो आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 37 का ऑप्शन राइट। तो 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके मथुरा में। कहाँ पर है आपके? तो आपके मथुरा में आपका स्थित है ये आपका टीला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि 2019 में ये भी है कि जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल आपका मॉडल बन गई है। तो ये आपकी कह सकते हैं आपकी कौन सी, आपकी ये मस्जिद जो आपकी है कौन सी? अटाला मस्जिद। तो कह सकते हैं किसने बनवाया था? तो 38 का ऑप्शन राइट, ये आपकी जो बनवाए थे ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इब्राहिम सरकी। ठीक है, तो आपके जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित आपकी अटाला मस्जिद को, जो कि भारत के प्रमुख पर्यटन और आपके आकर्षक स्थल है। और अटाला मस्जिद की वास्तुकला जो शैली है वो सरकी शैली के रूप में आपकी जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे एक पॉइंट यहाँ से और बन सकता है, जिसको देख लीजिए कि जो जौनपुर है, जौनपुर शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सिराज ए हिंद के नाम से किसे जानते हैं? तो आपके जौनपुर को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया है, आपके लोअर में पूछा गया है, अभी हाल ही में पूछा गया है। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट, सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके वाराणसी में। 80 घाट से आपको पता चल गया होगा कि आपके वाराणसी में आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? श्री बांके बिहारी मंदिर। चलिए इसका जवाब दीजिए, 2019 लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर ये आपका स्थित है। 40 का ऑप्शन राइट, सही जवाब दीजिए भाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके वृंदावन में। कहाँ पर है भाई? तो आपके वृंदावन में है। यहाँ से जुड़े हुए कुछ आपके पॉइंट बन सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए, जैसे कि अपना उपदेश, यही सही मतलब कह सकते हैं कि सारनाथ में उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने आपका कह सकते हैं कि इन्होंने अपना उपदेश दिया था। वाराणसी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, आगरा में ताजमहल और आपका कैलाश मेला लगता है। कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके ये पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर 2019 ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? यहाँ पर देख सकते हैं। तो नया क्वेश्चन आपके लिए है कि 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा भाई? तो पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपकी कहाँ पर? 41 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर,
आपके वृंदावन में। कहाँ पर मिलेगा भाई? तो आपकी पागल बाबा मंदिर एक मॉडर्न वास्तुकला का एक उदाहरण है और इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया भी गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में ही पूछा गया आपके लोअर एग्जाम में। तो सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं ये आपका जो है उपदेश दिया था आपके किसने? यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके यहाँ पर तुलसीदास। मतलब यहाँ पर वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो इसका डिस्क्राइब देखते हैं, वैसे पूछने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पर सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट है। किसका है? तो यहाँ पर जवाब आपका होना चाहिए वाराणसी होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ऑप्शन में आपके यहाँ त्रुटि आपके दी गई थी, तो वाराणसी आपके यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने, देख सकते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो भाई अपना पहला उपदेश देते समय इन्होंने कहाँ पर, कह सकते हैं यहाँ पर 43 का सही जवाब का क्या हो जाएगा? तो भाई 43 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपके सारनाथ। ठीक है, ये भी आपके लोअर सेकंड में देखो पूछा गया है आपका। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। कहाँ पर रखी थी? 44 का ऑप्शन राइट, तो बिल्कुल सही है 44 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके सारनाथ में। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है और यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो भाई बताइए भाई कि काशी जो प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है ये आपके किस नदी के तट पर आपका स्थित है? आपके लोअर एग्जाम में पूछा गया है, हमने बता दिया बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। तो आपका 45 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ये आपका काशी है जो आपकी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, किसके नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे आपका बसा है और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर आपका है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी आपका यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि काशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट आपका यहाँ से है कि 15वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके वाराणसी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ ही लिया गया है और पूछा भी गया है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य अतिथि पूछा जाता है, तो मुख्य अतिथि आपके थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ये थे आपके कैसे 30 बार के भारतीय प्रवासी दिवस के जो आपके मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इखलास खान का रोजा जो कि मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? इखलास खां, पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। तो इखलास खां का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है? 46 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, आपके बदायूं में। ठीक है, तो इसका समझ लीजिए क्वेश्चन आपका आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और भी बन सकते हैं। तो इखलास खां रोजा अर्थात मकबरा जो आपके उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी संवत अर्थात 1690 में कराया गया था। इस मकबरे की लंबाई जो आपकी हुआ 152 और चौड़ाई 150 फीट है, कितना बड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं। और एकाएक ईंटों में तमीर मियाँ गया यह मकबरा मुगल काल की याद इमारत है। ठीक है, तो देख सकते हैं इतना बड़ा मकबरा है, इस कारण कहीं ना कहीं ये आपका प्रसिद्ध आपका है। ठीक है, पूरी डिटेल समझ गए हैं। तो क्वेश्चन आपका हो सकता है रिपीट हो जाए और पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चन से निकाल कर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन पूछा गया है आपके। तो कुशीनगर बौद्धियों के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, तो भाई कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? यहाँ पर 47 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। कुशीनगर यहाँ पर आपके भगवान बुद्ध जो थे इनका निर्वाण अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर महानिर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर आपकी हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है या है यहाँ पर, अर्थात कि यहाँ पर कह सकते हैं, ये देखिए आपके मंडी प्रश्न में पूछा गया था। तो कह सकते हैं यहाँ है, यहाँ पर क्या है आपका? तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं एक
रामभर जो आपका स्तूप है, ठीक है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जो आपका है वो आपका कौन है, तो रामभर स्तूप आपका यहीं पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोअर में पूछा गया है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, आपके लोअर कह सकते हैं पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके लखनऊ में है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको समझ लीजिए कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहा जाता है और इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 में करवाया था। किसने करवाया था, आसफ उद्दौला ने करवाया था। यह विशाल गुंबदाकार हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है और इस इमामबाड़े में एक असरी मस्जिद भी है, ठीक है। इस इमामबाड़े में एक असरी मस्जिद है जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। तो इतना डिटेल आपका रहा, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कर आपसे कि लठमार होली के लिए निम्न से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। चलिए 50 जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका होना चाहिए, यहाँ पर सभी के जवाब आ रहे हैं। 50 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके बरसाना में, ठीक है। बरसाना में आपकी ये कह सकते हैं लठमार होली आपकी होती है। तो याद रखिए यह होली मथुरा के 2 कस्बे बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है, ठीक है। और यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं आपकी प्रचलित है, इसी कारण यहाँ पर लठमार होली आज तक भी खेली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। भरमार है आज क्वेश्चनों की 2019 की। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि बटेश्वर मेला जो आपका होता है वो आपके कहाँ पर, 51 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके आगरा में। कहाँ पर, आपके आगरा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हर वर्ष देखा जाए तो 2250 मेले लगते हैं जो कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को बताते हैं। बटेश्वर मेला आपके आगरा में यमुना नदी किनारे आपके बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। और याद रखिए ये पशुओं का एक मेला है। सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, तो सर्वाधिक मेला आपके 86 मेले आपके कह सकते हैं आपके मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले आपके लगते हैं पीलीभीत। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बताया था पिछले वीडियो में, सुलह-कुल उत्सव कहाँ मनाता है, तो आपके कह सकते हैं कि ये आपके आगरा में है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक मेला मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ प्रत्येक वर्ष लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुंभ मेला और अर्ध कुंभ जो लगते हैं कब कब लगते हैं, तो कुंभ मेला 12वें और अर्ध कुंभ आपके 6वें, अर्थात 52 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपके ए नंबर आपको हो जाएगा 12वें और 6वें आपके कह सकते हैं वर्ष आपके लगते हैं, ठीक है। और 4 जगह लगते हैं, हमने बता दिया है कि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और आपके प्रयागराज। हमने एक बताया था कि कुंभ में जाते हैं तो नहाऊं, ठीक है, क्या होता है नहाऊं, नासिक, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, हरिद्वार और आपका उज्जैन, ठीक है। एक ट्रिक होती है तो रट सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, यहाँ पर आंसर आपको दिख गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, किसे माना जाता है, तो 53 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपका वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी 53 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो एक आध्यात्मिक राजधानी थी और लगभग 5000 वर्ष इसे बसाया आपका हो गया है, ठीक है। कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है, ये किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, ठीक है। किस लिए, तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा सारस या क्रॉच, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सारस या क्रॉच ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा। और वहीं पर हमने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है, जैसे आपका राजकीय वृक्ष हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका राजकीय चिन्ह है उसमें मछली हो गई, तीर हो गया, धनुष बाण हो गया, गंगा नदियों जो आपकी गंगा है, यमुना है, इनका जो संगम है वो भी आपका हमने बता दिया है सभी, ठीक है। और अगला प्रश्न दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिए ये जो आपका स्थित है आपके ऑप्शन बी आपके मेरठ में है। कहाँ पर है आपके? तो आपके मेरठ में याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है? मेरठ में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर? तो आपके सोनभद्र, ऑप्शन आपका डी आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो सोनभद्र में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण पत्रिका देख सकते हैं, ये जो आपके प्रकाशित होती थी और होती है आपके गोरखपुर से। कहाँ से? तो गोरखपुर से, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। तो हिंदुस्तानी एकेडमी आपके कहाँ पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? तो आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं शब्द आपका दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो गेहूं है, आलू है, गन्ना है, इसमें तो होता है, लेकिन चावल में नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चावल में उत्तर प्रदेश आपका कह सकते हैं प्रथम नहीं है, इसका स्थान सेकंड आता है। पहला स्थान आपके पश्चिम बंगाल का है चावल के मामले में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है? तो ये आपके होता है बहराइच में। कहाँ पर होता है? सैयद सलार मेला कहाँ होता है? तो आपके बहराइच में लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये नंबर आपके बहराइच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अवनालिका अपर्दन हमने आपको बताया था कि मिट्टी का खटाव वटाव जो होता है, एक पानी के माध्यम से एक नली जैसी बन जाती है, उससे पानी बहता रहता है और मिट्टी कटती रहती है। ये जो आपका एरिया है कौन सा? तो आपका इटावा में ही आप देख सकते हैं कि आपकी जो चंबल नदी आती है वो आपके यहाँ यहीं के पास आपके मिल जाती है। इस कारण से यहाँ पर याद रखिए चंबल क्षेत्र जो कि आपके कहाँ पड़ता है लगभग, तो आपके इटावा साइड में। इस सिंपल सी बात है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि इसकी 10 की वृद्धि दर आपका 18.4 है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 20.22 आपका होना चाहिए था। इस कारण सी आपका यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है? तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 20.22 लगभग आपको है, तो इस प्रकार से आपका सी वाला गलत है। वहीं पर लिंगानुपात जो आपका है 900 आपका 8 है। ठीक है, इस प्रकार की कौन सा गलत है? तो आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? तो ये है आपका महोबा। कौन सा आपका है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महोबा में जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी न्यूनतम है। सी नंबर इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो आपका उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है वो आपका कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर आपकी कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए साक्षरता दर दिया गया है और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ये है आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका ये गलत है क्योंकि उच्चतम साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर की है। इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में होता है कि जो गलती होती है वो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो देखिए साक्षरता दर आपकी देखो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर होता है ना, तो ये गाजियाबाद में जनघनत्व तो ज़्यादा है ना कि साक्षरता दर, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर आपका कौन सा आपका ए नंबर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? देखिए 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का जो प्रस्ताव हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका कह सकते हैं 21/11/2011 को। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर भी हो जाएगा आपके 21/11/2011 को यहाँ पर 4 प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वृंदावन मंदिर आपके मथुरा में है,
जेके मंदिर आपके कानपुर में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन में जो आपका मंदिर है वो आपके तुलसीपुर में है। तो यहाँ पर देख गलती मिल गई होगी ऑप्शन बी कि आपका जेके मंदिर आपके कहाँ पर है, कानपुर में है, ना कि आपके लखनऊ में है। तो बी वाला आपके यहाँ सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कूट के ऑप्शन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया गया है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, जो कि आकार आपका अवरोही क्रम में होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 76 वाले में कि आपका जो इलाहाबाद है वो पहले स्थान पर होता है, फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं गाजियाबाद हो गया, फिर इसके बाद आपका आजमगढ़, फिर आपका लखनऊ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हुआ, आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ संस्थान दिए हैं और उनसे संबंधित आपके स्थान दिए हैं, कौन सा आपका होगा यहाँ पर, इसको भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। भाई सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके, तो लखनऊ में है। वहीं पर अगर बात करते हैं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो आगरा में पड़ता है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद में। वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपकी कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। तो इसके अनुसार आपसे कौन सा बना, तो 4 3 1 2 है ना, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है नगर और आपके हवाई अड्डे। तो इनके अनुसार से देखेंगे कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर आपका पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका लखनऊ में जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो लखनऊ में आपका पड़ता है अमौसी। ठीक है, अमौसी पड़ता है। फिर वहीं इधर देखा जाए कि वाराणसी में तो बाबतपुर पड़ता है, वाराणसी में बाबतपुर आपका हवाई अड्डा है। कानपुर में आपका कौन सा है, तो चकेरी है। तो बचा हुआ जो आपका आगरा है, आगरा में कौन, तो आपका खेरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग से आप देखेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, 3142। 3142 जो आपका है वो आपका कौन सा, डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर जनपद है और आपका मुख्यालय दिया है, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसको भी आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको पता है उसके हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो जालौन, तो भाई जालौन का जो आपका है वो आपका कौन सा है, जालौन का आपका कौन सा है, तो जालौन का आपका हो जाएगा यहाँ पर औरई हो जाएगा। ठीक है, कानपुर देहात का क्या हो जाएगा, तो अकबरपुर माटी हो जाता है। ठीक है, अकबरपुर माटी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल गए, 4 1 तो मिल गया है, 4 1 मिल गया है। तो इसका मतलब आपका 2 बचा है यहाँ पर, कौन सा, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का कौन सा आपका, तो नवगढ़ हो जाएगा, और कुशीनगर का आपका पडरौना हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आपका सही हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो एक प्रश्न में आपको कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब आंसर भी मिल रहे हैं, एक ही वीडियो में ढेर सारा ज्ञान भी मिल जा रहा है। 80 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, मेला और त्यौहार दिया है और आपका आयोजन स्थल दिया है, कहाँ पर आपका लगता है। तो देखिए यहाँ पर पशु मेला कहाँ पर लगता है, भाई पशु मेला आपका लगता है जो आपका बटेश्वर आगरा है ना। वहीं पर अगर देखा जाए कि ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद आपकी वाराणसी में होता है। गोविंद साहब मेला आपके कहाँ पर है, तो गोविंद साहब मेला ये आपका लगता है आपके अंबेडकर नगर में, और माघ मेला लगता है ये आपके इलाहाबाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट क्या बनेगा, तो राइट आपका हो जाएगा 3421, 3421 ऑप्शन आपका यहाँ पर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, ये कहाँ स्थापित की जा रही है, तो भाई एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर आपके रायबरेली में। कहाँ पर, रायबरेली में की जा रही है। सभी प्रश्न हमने मास्टर वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, कोई प्रश्न आपका गलती नहीं होना चाहिए।
कह रहा आपसे कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपका है कहाँ पर है, तो याद रखिए ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये जो आपका शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, ये कब आरंभ किया गया था, तो याद रखिए मिड डे मील ये कार्यक्रम आपके 1995 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 1995। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। देख लीजिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, कई बार आपने पढ़ा भी है, तो याद रखिए ये आपके झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी में है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, झांसी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस उद्योग पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क दिया है आपके लखनऊ। ठीक है, कहाँ पर दिया है, लखनऊ। तो भैया सही है। अप्रैल पार्क जो आपका है ये कानपुर में है, तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपका नोएडा में नहीं है, कानपुर में है। वहीं पर आपका प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में, ये आपके सभी सही थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला, ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे है। देख लीजिए यमुना एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो आपके कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो ये आपकी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला लोक नृत्य जो आपका है ये कहाँ का है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो याद रखिए चरकुला है ये आपके ब्रजभूमि का है। ठीक है, कहाँ का है, ब्रजभूमि का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड नहीं गुजरती है कहाँ से, तो आपका इलाहाबाद, आगरा, मुगलसराय है। यहाँ पर अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, इस कारण से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अलीगढ़। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र वो आपका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर आपका यूपी है और बिहार से, जो बिहार के साइड में जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र मिलेगा ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र है, यह आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका है। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर, तो ये आपके कहाँ पर होता है भाई, तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ में। और अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यह आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी कह सकते हैं बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है, कौन सी नदी पर, तो आपकी बेतवा नदी पर है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, बेतवा नदी। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग था। 2011 के अनुसार है, तो वन क्षेत्रफल जो आपका है, वन क्षेत्रफल अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग जो आपका था वो आपका कितने प्रतिशत, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 7%। ठीक है, 7%। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक जो उपज है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर गन्ना। यहाँ तक वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की पूछा गया है। ठीक है, झूठ को मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर यूपी की बात कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है ये कौन से संस्थान से, कहाँ से होती है, ये जो आपकी होती है ये आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आपके होती है। ठीक है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बेगम मसरू ने एक अति महत्वपूर्ण चर्च का निर्माण करवाया था, और ये जो कह सकते हैं चर्च है ये आपके कहाँ पर,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम मसरू ने जो करवाया था सरधना में करवाया था, ऑप्शन आपका 96 का हो जाएगा, सी नंबर सरधना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 97 नंबर। तो कह रहा आपसे कि आह्ला दिया है आपके बुंदेलखंड से, सही है। बिरहा आपका पूर्वांचल है। चैती आपका रुहेलखंड दिया है, भी सही है। ऑप्शन डी वाला देखिए, कह रहा है कजरी अवध क्षेत्र से, तो भाई कजरी अवध क्षेत्र का नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं पूर्वांचल क्षेत्र से है, मिर्जापुर है ना, ऐसे क्षेत्र में आपका होता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। कह रहा आपसे कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिज अली मजार जो आपकी है वो आपकी देवाश्री बाराबंकी, ये भी सही है। अगला 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, तो देखिए ये ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तपोस्थली कहाँ पर आपके नैमिषारण जो आपके सीतापुर पड़ती है ना, तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है, तो आपकी नैमिषारण है जो कि सीतापुर में है। इस कारण से आपका गलत कौन सा है, डी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर 100 नंबर में कह रहा आपसे यहाँ पर कि जोश दिया है आपका मलिहाबाद, है ना, जोश मलिहाबाद, रघुपत सहाय फिराक। तो हमने आपको बताया था रघुपत सहाय जो फिराक है, फिराक गोरखपुरी, इनका ही जो आपका नाम है, इनके बचपन का नाम ये कह सकते हैं, मूल नाम फिराक गोरखपुरी का रघुपत सहाय है, ठीक है। तो ये आपके गोरखपुर से हैं, ना कि आपके कानपुर से, तो इस कारण से बी वाला आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर जिगर मुरादाबाद से हैं और आपके चकबख्त आपके लखनऊ से हैं, तो बी वाला आपके यहाँ पर गलत हो गया, ये आपके गोरखपुरी हैं, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रहे।